एक शिनोबी वाइफ जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है, और एक डेमन स्लेयर जो साक्षात मौत के सामने अकेला खड़ा है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जेनित्सु का सामना अपर रैंक 6 डाकी से हुआ था, लेकिन आज रात सस्पेंस और खतरा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है, क्योंकि तंजीरो को बिना किसी हाशिरा के अकेले ही इस खूंखार राक्षसी का सामना करना होगा। क्या तंजीरो इस जानलेवा जंग में जिंदा बच पाएगा? अगर आप इस रूह कंपा देने वाले महायुद्ध को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अभी उड़ा दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्योगोकू हाउस की एक लेडी वहां के मालिक को आकर बताती है वो जो पीले बालों वाली लड़की जेनित्सु थी वो कहीं मिल नहीं रही है। हमने उसे दवाई देकर सुलाया था, पर वो अपने कमरे में नहीं है। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? इस पर घर का मालिक बेहद रूखेपन से जवाब देता है, छोड़ो भी, वो लड़की चुपचाप यह घर छोड़कर भाग गई है। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इस डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों के अचानक गायब होने पर कोई सबूत ही नहीं बचता था, इसलिए लोग इसे आम बात मान लेते थे। दूसरी तरफ तंजीरो और इनोस्के एक छत पर साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई से मिलते हैं। तंजीरो अलग अलग तरीकों से उस राक्षस के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उजुई को कुछ भी समझ नहीं आता। उजुई बेहद गंभीर होकर कहता है, यह मेरी गलती थी। मैं अपनी वाइफ्स को बचाने के लिए इतना मतलबी हो गया था कि मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिए। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जेनित्सु गायब हो गया है और कल रात से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तुम दोनों भी अब यहां से चले जाओ। तुम्हारा रैंक बहुत कम है। अगर यहां कोई अपर रैंक राक्षस निकला तो तुम लोग मारे जाओगे, और अगर तुम दोनों भी गायब हो गए तो मैं समझ लूंगा कि तुम लोग मर चुके हो। अब से इस मिशन को मैं अकेले ही संभालूंगा। तंजीरो तुरंत कहता है, उजुई सामा, आपको यह सब अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। पर उजुई कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें अपनी जान बचाकर यहां से चले जाना चाहिए। और वो पलक झपकते ही वहां से चला जाता है। उजुई के जाने के बाद तंजीरो उदास होकर कहता है, लगता है इन्हें हम पर विश्वास नहीं है क्योंकि हमारा रैंक बहुत लो है। तब इनोस्के उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है, हमारा रैंक अब लो नहीं है, हमारी तरक्की, प्रमोशन हो चुकी है। पहले हम लास्ट पोजीशन पर थे, पर अब हम उससे ऊपर आ चुके हैं। इनोस्के अपने हाथ की त्वचा को खींचकर अपनी नई रैंकिंग दिखाता है, जिसे देखकर तंजीरो हैरान रह जाता है और कहता है, ओह, ऐसा कुछ भी मुझे याद नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम प्रमोट हो चुके हैं। फिर तंजीरो कहता है, ठीक है इनोस्के, तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें रात को ओगीमोटो हाउस में मिलता हूं, तुम मेरा इंतजार करना। इनोस्के चिढ़कर पूछता है, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूं? तंजीरो समझाता है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर की जांच नहीं की है। इस पर इनोस्के कहता है, जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो चीज राक्षस मेरे ही घर में है, तो तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तंजीरो जवाब देता है, देखो, हाशिरा हमारे घरों के बाहर पहरा दे रहे थे, फिर भी जेनित्सु गायब हो गया। इससे मुझे यकीन हो गया है कि घरों के अंदर ही कोई गुप्त रास्ता है। वो राक्षस इंसानी भेष में अंदर से ही काम कर रहा है। तंजीरो आगे कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जेनित्सु और साउंड हाशिरा की वाइफ्स अभी जिंदा होंगी। हमें उन्हें बचाना होगा। इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं, पर मैं यह भी चाहता हूं कि तुम इसमें मरो मत। इनोस्के हंसते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? मैं भी तुम्हें यही सब कहना चाहता था। शाम के वक्त तंजीरो तोकितो हाउस की सबसे बड़ी ओयरान कोनात्सु के पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने आपको इस समय परेशान किया। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं इसके बाद तोकितो हाउस को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्या आप मेरी बची हुई पेमेंट रख लेंगी? कोनात्सु हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ, और तुमने ये सब लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तब तंजीरो सच बताते हुए कहता है, असल में मैं एक लड़का हूं, पर एक सीक्रेट मिशन के चक्कर में मुझे लड़की बनना पड़ा। कोनात्सु मुस्कुराती है और कहती है, मुझे यह पहले से पता था। तुम्हारी आवाज ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तंजीरो यह सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। कोनात्सु पूछती है, क्या तुम सच में उन गायब हुई लड़कियों को लेकर परेशान थे?
तंजीरो पूरी शिद्दत से कहता है, मैं बिल्कुल सीरियस था और मैं उन सबको बचा लूंगा जो अब तक गायब हुए हैं। कोनात्सु भावुक होकर कहती है, शुक्रिया। लेकिन जैसे ही तंजीरो वहां से जाने लगता है, अचानक चारों तरफ एक खौफनाक साया मंडराने लगता है। वो अपर रैंक राक्षसी डाकी वहां आ जाती है और पलक झपकते ही कोनात्सु को अपनी जादुई पट्टियों सेशिज़ में कैद कर लेती है। उसी पल तोकितो हाउस के बाहर खड़े तंजीरो को एक बेहद अजीब और भयानक राक्षस की स्मेल आती है। दूसरी तरफ ओगिमोटो हाउस में इनोस्के तंजीरो का इंतजार कर रहा होता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, उसे बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे ही एक्शन लेना होगा। इनोस्के पागलों की तरह अपना सिर छत पर मारता है और चिल्लाता है, ओए चूहो, मेरी तलवारें लेकर आओ। तभी साउंड हाशिरा के पालतू मस्कुलर चूहे इनोस्के की दोनों तलवारें लेकर वहां आ जाते हैं। इनोस्के जैसे ही अपने असली सुअर वाले मास्क और तलवारों के साथ सामने आता है, उस घर की औरतें डर के मारे चीखने लगती हैं। इनोस्के उनकी परवाह किए बिना पूरे घर को तोड़ते हुए उस राक्षस को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई क्योगोकू हाउस के मास्टर के पास पहुंचता है और तलवार की नोक पर उससे जेनित्सु और इनोस्के के बारे में पूछता है। मालिक डरते हुए बताता है कि वो दोनों गायब हो चुके हैं। उजुई पूछता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे मार दूंगा। मालिक कांपते हुए कहता है, मुझे इस घर की सबसे बड़ी हैरान वाराबिहिमे पर शक है। यह सुनते ही उजुई समझ जाता है कि दुश्मन कौन है और वो वहां से तुरंत गायब हो जाता है। उजुई सोचता है, मुझे पहले उस कोठे की ओर जाना होगा। वो ओयरान ही जानती होगी कि यह राक्षस कहां छिपा है। मैं अपने इन हाथों से उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर तंजीरो उस भयानक स्मेल का पीछा करते हुए सीधे डाकी के सामने पहुंच जाता है। डाकी कोनात्सु को अपनी पट्टियों में जकड़े हुए हवा में तैर रही होती है। तंजीरो को देखकर डाकी एक शातिर मुस्कान के साथ पूछती है, आखिर तुम्हारे जैसे डेमन स्लेयर यहाँ कितने मौजूद हैं? क्योंकि मैंने उस पीले बालों वाले जेनित्सु को भी पकड़ लिया है। क्या तुम्हारे साथ कोई हाशिरा भी आया है? वैसे मैं कह सकती हूँ कि तुम कोई हाशिरा नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तंजीरो देखता है कि डाकी की पट्टियों के अंदर कई इंसानों की बॉडी और कोनात्सु फंसी हुई है। तंजीरो हैरान होकर सोचता है, इसकी आधी बॉडी कहाँ है? यहाँ खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही और न ही इनकी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है। तभी तंजीरो नोटिस करता है कि कोनात्सु की सांसें चल रही हैं। वो चिल्लाता है, इस लेडी को छोड़ दो। डाकी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? वो अपनी पट्टी से एक जोरदार वार करती है, जिससे तंजीरो सीधे दीवार से जा टकराता है। तंजीरो सोचता है, यह अचानक क्या हुआ? मेरी बॉडी काम क्यों नहीं कर रही? पर मुझे उठना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए कमजोर महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं इस राक्षसी की ताकत से डर रहा हूं। इसकी असली पावर इसकी इन पट्टियों में है जो इंसानों को अपने अंदर सोख सकती हैं। इसीलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था जहां से कोई इंसान गुजर सके। डाकी तंजीरो को दोबारा खड़ा देखकर हैरान होती है और कहती है, अरे तुम अभी भी जिंदा हो। इसका मतलब तुम जितना मैं सोच रही थी उससे थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हो। और तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा दिल कर रहा है इन्हें तुम्हारे जिस्म से बाहर निकाल लूं। तभी अचानक तंजीरो की पीठ पर बंधे नेजुको के बॉक्स की एक रस्सी टूट जाती है। तंजीरो तुरंत उस बॉक्स को साइड में आराम से रखता है और दिल में कहता है, मुझे माफ कर देना नेजुको, इस हालत में तुम्हारे बॉक्स को लड़ाई के बीच नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन जब तक तुम्हें एहसास न हो कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तब तक इस बॉक्स को मत छोड़ना। इसके बाद तंजीरो अपनी तलवार थामता है और पूरी ताकत से डाकी की पट्टियों पर हमला कर देता है। वो वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके डाकी के वार को हवा में ही काट देता है। डाकी तंजीरो की फुर्ती देखकर दंग रह जाती है और कहती है, मैं बहुत इंप्रेस हूं। तुम्हारा हवा में लड़ने का तरीका इतना भी बुरा नहीं है और तुमने बहुत ही सफाई से कोनात्सु को मेरी पट्टियों से अलग कर लिया। तंजीरो कोनात्सु को सुरक्षित जगह पर लिटाता है और अपनी तलवार कसकर पकड़ लेता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, इस वक्त मैं साउंड हाशिरा, इनोस्के और जेनित्सु के बिना अकेला हूं। क्या सच में मैं इसे अकेले हरा सकता हूं? नहीं, अब यहां कोई किंतु परंतु का मौका नहीं है। मुझे अकेले ही हर हाल में इसे हराना होगा।
और इसी धमाकेदार और रूह कांपा देने वाले मोड़ के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तंजीरो बिना किसी की मदद के अपर रैंक 6 डाकी को धूल चटा पाएगा? और क्या इनोस्के और उजुई समय पर तंजीरो की मदद के लिए पहुंच पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो कहानी एनीमे की को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। अगले पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अभी देखें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।